हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से भी होंगे। और ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव थोड़े होते रहते हैं। जैसे कि अभी हमारी भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, तो सबके ही होते होंगे। लेकिन बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी सारी परेशानियों को दूर रखे, दूर करे और सबकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करे, सारी जायज़ दुआओं को भी पूरी करे, यही दुआ है। तो अभी तो मुझे निकलना है जाने के लिए नाई गाँव। मेरा ऑर्डर आया है जैसे कि, तो सारा काम तो मैंने कर ली हूँ, जैसे पकाना वकाना सब मैंने कर ली हूँ। क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे पीछे 4 बच्चे होते हैं खाने के लिए। तो जैसे मेरी बहन है, अनवर भाई है, मेरे हस्बैंड है, मेरी बच्ची है। तो ये चारों का सोचकर ही मतलब मैंने खाना भी बना ली जल्दी। तो बस मुझे जाना था नाई गाँव। नाई गाँव भी ऐसा लगता है कि बहुत दूर है, लोगों को ऐसा लगता है सुनकर कि नाई गाँव जाना इतना दूर, अरे बाप रे। मतलब वो तो विरार लाइन है, इतना मतलब परेशानी होती है जाने के लिए। तो परेशानी तो खैर मुझे नहीं होती है, क्योंकि मुझे थोड़ा मेहनत करके और इधर उधर जाके मतलब आदत भी है। तो परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ से मैं सीधा अपना बस पकड़ती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़ देते हैं अंधेरी पे। तो अंधेरी पे मुझे छोड़ देते, लेकिन आज मुझे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो बिज़ी है, थोड़ा बाहर गए काम से। तो मैं निकल जाऊँगी। और ये मेरा ऑर्डर होता है कुछ 1000-1200 का, ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये जो मैम है मेरी, ये फ़िक्स हो गई है। जैसे मुझे जो कंपनी से मुझे ऑर्डर आते थे, तो ये मैम ने मुझे फ़िक्स कर लिए कि मतलब नहीं, हाथ अच्छा है और अच्छा सर्विस देती है, तो मुझे मतलब तो कंटिन्यू आके मेरा कर दिया करना, मेरा फेशियल हो गया या जो भी रहेगा। तो मैं चली आती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि ना भी जाऊँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि बैठे बैठे हमें 1000-1200 भी कौन देगा, है ना। तो इसीलिए फिर मैं चली जाती हूँ। अक्सर जब भी ये ऑर्डर आता है मैं चली जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ भी नहीं होती है। यहाँ से बस पकड़ती हूँ, अंधेरी चली जाती हूँ, वहाँ से अपना जैसा जैसा जाना है मुझे चली जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़िली चली जाती हूँ। और ऐसे टाइम पे वो बुलाते भी नहीं हैं कि मतलब उस टाइम पे मुझे परेशानी से जाना पड़े। दोपहर का टाइम होता है, दोपहर के टाइम पे ट्रेन भी इतनी भरी हुई नहीं होती है। तो और आने के टाइम पे भी ट्रेन भरी हुई नहीं होती है, क्योंकि विरार लाइन से आने वाली ट्रेन सारी इतनी भरी, इतनी रश नहीं होती है। तो इजीली मैं आ जाती हूँ आराम से अपना। तो वही अभी मुझे जाना है, निकलना है वहाँ जाने के लिए। तो मैं अभी निकलती हूँ, पहले जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर अपना आज का काम नाई गाँव का। और अच्छा भी लगता है जाने के लिए वहाँ पर। चलते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बस में, और ये है 332 जो कुर्ला से आती है। तो मैंने पकड़ ली हूँ इसको। और एसी वाली बस है, बहुत ही आराम से जाना होता है, बहुत ही आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। और बस भी सारी खाली है, ज़्यादा रश भी नहीं है। सुबह के टाइम पे इसमें भी रश होती है, तो इसलिए बहुत ही आराम से जा रही हूँ, कोई टेंशन नहीं। और बहुत ही आराम से मेरा ऑर्डर भी हो जाता है, तो माशाल्लाह। और इसी बहाने थोड़ा बाहर भी निकलना हो जाता, वरना घर में तो बैठे बैठे पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, ना कुछ होता है ना क्या है। तो अभी हम पहुँचे हैं, तो ये है मरोल लाइन। तो मरोल में अभी पहुँची हूँ। अभी तो काफ़ी लंबा है अंधेरी, तो अंधेरी पहुँचने के लिए तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो फ्रेंड्स, ट्रेन तो मुझे मिल गई है, और अभी तो रश कम है, लेकिन आगे का कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन स्टेशन लेते जाएगा तो थोड़ी सी रश भी होने लगती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बैठी हूँ, लेकिन आगे का पता नहीं, आगे तो रश हो भी सकती है। क्योंकि मैं पहुँच गई हूँ अभी फाइनली नाई गाँव। काफ़ी मुश्किल के बाद मुझे ट्रेन में इतना रश था कि निकलने मिला, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अभी तो फाइनली पहुँच गई हूँ। यह है नाई गाँव स्टेशन। मुझे 3 ही बजे आना था, लेकिन 3:45 तो यहीं पर हो गया। मुझे जो मैम है जिन्होंने मुझे मतलब ऑर्डर पे बुलाए हैं, वो मुझे बुलाए थे 3 बजे, लेकिन आने में इतना लेट हो गया कि हद से ज़्यादा ही लेट हो गया। तो खैर कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन अपने को जाने में फिर लेट हो जाता है। तो अच्छा हुआ कि ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर ही मुझे मतलब ट्रेन रुक गई। वो प्लेटफॉर्म पर होता तो फिर सीढ़ी ये सब चढ़कर, मतलब दादर वगैरह सब चढ़कर आना पड़ता था। तो ये मैं डायरेक्ट बाहर निकल जाऊंगी। फाइनली खैर पहुँच तो गए। अब जाके शेयरिंग पकड़ना पड़ेगा। शेयरिंग लूँगी तो 10 मिनट में पहुँचा देगा मुझे जहाँ मुझे जाना है।
खैर चलो देखते हैं। तो फाइनली शेयरिंग भी मिल गई मुझे। तो फ्रेंड्स, मुझे नायगांव में आने के लिए पूरे 3 गाड़ी करने पड़ती है। सबसे पहले मुझे बस करनी पड़ती है, फिर ट्रेन के बाद ये शेयरिंग, तो जाके फिर मैं नायगांव फाइनली जहाँ मुझे ऑर्डर होता है वहाँ पहुँचती हूँ। तो ये लाइन से यहाँ पर पूरे बंगले ही बंगले हैं। तो ये बहुत ही प्यारा एरिया दिखता है और अच्छा लगता है। और यहाँ पर आने में मतलब ऐसा लगता है कि 3 गाड़ी करने, लेकिन मैं बहुत ही हिसाब से आती हूँ। जैसे बस कर ली, बस के बाद फिर मैंने ट्रेन में आ गई, फिर शेयरिंग का भी 15 रुपया लगता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, मेरा खर्च भी नहीं होता है, बहुत ही हिसाब से मैं आती जाती हूँ, तो अच्छा भी लगता है। अगर बहुत ज़्यादा खर्च होता तो मैं बिल्कुल नहीं आती। तो देखो यहाँ पर बंगले कितने खूबसूरत है। अक्सर मैं यहाँ का वीडियो तो लेती ही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का ये सीन बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मौज नाइट जहाँ पर ये बिल्डिंग है, तो लेट तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब मैम बोलेगी अरे सायरा, मैंने तुझे इतना जल्दी बुलाया था और तू इतना लेट कर दी। खैर हो जाता है क्योंकि मुझे कुर्ला से अंधेरी आना पड़ता है, फिर अंधेरी से ट्रेन करो, ट्रेन के बाद फिर यहाँ पर आने के लिए शेयरिंग करो, तो इतनी चीज़ें हो जाती है, तो लेट तो बनता ही आने का। तो देखो मैं हमेशा यहाँ का वीडियो बनाती हूँ। ये जो बंगले हैं यहाँ के, तो बहुत ही प्यारे बंगले हैं। और ये है साईं बाबा रेसिडेंसी। तो शाम के वक्त में भी बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, लेकिन सन्नाटा सा दिखता है ये टाइम पे। शाम के वक्त में पब्लिक दिखती है, बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। तो ये सारे बंगले यहाँ पे, बहुत ही प्यारा दिखता है यहाँ का सीन। और ये तो पूरा खुला प्लेस है। और ये बिल्डिंग है यहाँ की, और सामने आ रहा वो भूत बंगला, जो मुझे हमेशा भूत बंगला ही लगता है। ये बिल्डिंग भी पूरी खाली सी लगती है मुझे, तो खाली ही है, लगती क्या है। देखो ये जिस बिल्डिंग के बारे में मैं बोलती हूँ, बहुत ही सन्नाटा सा, पूरा खाली है, खाली ही है, इसमें एक भी पब्लिक दिखती नहीं है। और ऐसा लगता है भूत बंगला है ये। तो खैर मैं आ गई जहाँ मुझे जाना है। माय गॉड, मुझे लगा कुत्ता मुझे ही देखकर भौंक रहा है। मुंबई से बाहर निकल जाओ तो जगह बहुत अच्छी अच्छी है। जैसे कि ये भी जगह है, ये भी जगह बहुत खूबसूरत है, अच्छा दिखता है ये जगह भी। ओ माय गॉड, देखो इसमें पेरू लगे हुए हैं, इस झाड़ में पेरू दिख रहा है, लेकिन बहुत ऊपर ऊपर पेरू है। पेरू लगा हुआ है इसके अंदर, लेकिन बहुत ऊंचाई पर भी है, वरना मैं तोड़ लेती थी एक तो पेरू। तो खैर फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, चलते हैं अभी ऊपर। है सोई हुई अभी तक, क्योंकि मैंने बेल बजाई तो आई नहीं, आ गए फाइनली। ये सारा है फेशियल किट, ब्लीच, तो ये सब मुझे करना है फेशियल। ये वैक्स है, अभी मेरे पर्स में से भी थोड़ा सामान निकालती हूँ कि हम स्टार्ट करते हैं। तो मैम अभी लाने गए बाउल। मैं ऑर्डर अपना कंप्लीट करके आ गई हूँ बाहर, और अभी भी उजाला ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी 6:50 हो गए हैं। और देखो अभी कितनी पब्लिक दिख रही है, पहले बिल्कुल भी पब्लिक नहीं थी, अभी
इतनी पब्लिक दिख रही है। आने के टाइम पे इतना सन्नाटा होता है, जाने के टाइम पे इतनी पब्लिक होती है। बच्चे सारे खेलने के लिए बाहर आ जाते हैं। अभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी आए हुए। और दिन में इतना सन्नाटा होता है ना कि हद से ज़्यादा ही सन्नाटा होता है। ऐसा लगता है कोई यहाँ पर रहता भी है कि नहीं, लेकिन अभी लोग हैं। बच्चे सारे यहाँ पर खेल रहे हैं और लोग बैठे भी हैं। मतलब टहलने के लिए शाम के वक्त में बाहर लोग आ जाते हैं। और दिन में इतना बिल्कुल भी लोग नहीं होते, एक भी जन नहीं दिखता। देखो सामने पपैये का झाड़ है, माशाल्लाह इसमें कितने सारे पपैये लगे हुए, बहुत सारे इसमें पपैये लगे हुए। कितना अच्छा दिख रहा है पेड़। तो अभी चलते हैं रिक्शा पकड़ने के लिए और सीधा जाते हैं स्टेशन। पहले आती थी तो ये टाइम पे ऐसा हो जाता था तो जैसे अंधेरा हो गया, लेकिन अभी ये टाइम पे ऐसा हो गया है कि उजाला ही दिखता है। तो यूँ फाटक पर, जैसे कि यहाँ पर फाटक बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं आ गई अभी रिक्शा पकड़ने के लिए। तो अभी रिक्शा आएंगी तो ही पकड़ सकते हैं। देखो ये भी एरिया कितना प्यारा दिखता है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि मुंबई से बाहर निकल जाओ तो क्राउड कम होता है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पूरा बाहर का एरिया है यहाँ का। तो चलो रिक्शा आ गई जिसमें मुझे बैठना पड़ेगा। स्टेशन ना, ठीक है, चलो शुक्रिया। तो फ्रेंड्स ये नाईगांव ईस्ट है। तो देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। ये भी पूरा ऐसा लगता है जैसे जंगल है दूर दूर तक भी। और सामने ब्रिज है, ब्रिज पे से पब्लिक किस तरह से जा रही है ना, मतलब ईस्ट में जाती हुई पब्लिक दिख रही है और ब्रिज है और पूरा ये घना जंगल दिख रहा है। तो आपको दिखाते हैं जंगल। तो देखो ये जंगल और ये सामने ब्रिज पे से पब्लिक जाती हुई दिख रही है। कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ का सीन। मैं पहले भी ली थी यहाँ का सीन, लेकिन आज भी ले रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी और प्यारी दिखने लगती है। तो ऐसा लगता है उसमें मतलब कैमरे में कैप्चर कर लो, तो वही कर रही हूँ। और सामने पहाड़ है, ये बादल कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी चलते हैं, लेट भी हो गया है, अब तो अंधेरा भी होने लगा है। जाते हैं, अभी ट्रेन पकड़ लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स स्टेशन से बाहर ही मुझे ये बस मिल गई। तो माशाल्लाह बहुत ही जल्दी मिल गई, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं आराम से बैठकर बस में अपने घर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।